Hello students, my name is Harshori and today I welcome you all in another video of my channel Quantitative World. Today we will discuss about divisibility rules part 2. आज हम जो पढ़ने वाले divisibility rules part 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा 11 से लेके 20 तक की divisibility rules. ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को एक सजेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने 2 से लेके 10 तक की divisibility rules बताई है, तो आप पहले उसे दीजिए. मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो आप वहां से देख सकते हैं. और इनकेस अगर आप फर्स्ट टाइम भी मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मैं एक बार शॉर्ट में आप लोग को 5 मिनट्स का रिवीजन करवाऊंगा, जिसमें कि मैं 2 से लेके 10 तक की डिविजिबिलिटी रूल्स बताऊंगा और उसके बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा है 11 से लेके 20 तक. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स 2 की. देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 की डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या पढ़ी थी, कोई भी हमारे पास नंबर है, अगर मुझे चेक करना है कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसके यूनिट डिजिट से मतलब है. अगर उसके यूनिट डिजिट में मैंने आपको 5 चीजें बताई थी, अगर किसी की भी नंबर की यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 है, तो वो जो नंबर है वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा. मतलब किसी भी नंबर को आपको 2 से उसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो सिंपल आपको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, बाकी डिजिट से कोई मतलब नहीं है. यूनिट डिजिट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 है, मतलब कि नंबर 2 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक, नेक्स्ट समझते हैं 3 की डिविजिबिलिटी. देखिए 3 की डिविजिबिलिटी हमने क्या पढ़ी थी, किसी भी नंबर को अगर मुझे चेक करना है वो 3 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या करना है, उस नंबर में जितने भी डिजिट्स है सबको मुझे क्या करना है, सम करना है. और सम करने के बाद जो हमारा आंसर आता है, अगर वो 3 है या फिर मल्टीपल ऑफ 3 है, तो वो पूरा का पूरा जो नंबर होगा वो क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ बोल दिया 2608. अब मुझे क्या चेक करना है, ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इन सबको डिजिट्स को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा. देखिए हम जानते हैं 6 + 2 8, 8 + 0 8, 8 + 8 कितना हो गया 16. और 16 को जब मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर कितना बच जा रहा है, 1. कहने का मतलब, तो क्या ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा. अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल होता, यानी कि रिमाइंडर 0 बचता, तभी ये क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा. कंप्लीटली डिविजिबल होने का क्या मतलब है बच्चों, यहाँ पे कंप्लीटली डिविजिबल होने का मतलब है उसका रिमाइंडर जो है वो 0 बचना चाहिए. तो बस आपको 3 से चेक करना है, तो क्या करना रहेगा, इस नंबर में जो भी नंबर आपको गिवन है उसके सारे डिजिट्स को सम कर दीजिए. सम करने का जो भी आपका आंसर आता है, अगर वो 3 है या फिर मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब वो 3 के टेबल में आना चाहिए, तो वो पूरा का पूरा जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक, जैसे कि यहाँ पे जो नंबर है ये क्या है, 3 से डिविजिबल नहीं है. नेक्स्ट बात करते हैं 4 की. अगर आपको किसी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है 4 से, तो आपको क्या करना है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स को देखने हैं. अगर लास्ट के 2 डिजिट्स कंप्लीटली डिविजिबल हो रहे हैं 4 से, मतलब कि वो जो पूरा का पूरा नंबर है वो क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. नेक्स्ट बात करते हैं 5 की. 5 की डिविजिबिलिटी हमने क्या पढ़ा था, किसी भी नंबर को अगर मुझे चेक करना है वो 5 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मुझे सिंपली क्या करना था, सिर्फ उसका यूनिट डिजिट देखना था. अगर यूनिट डिजिट में 0 या फिर 5 है, तो वो जो नंबर है वो क्या होगा, पूरा का पूरा डिविजिबल होगा 5 से, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 6 की. 6 की डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या पढ़ी थी. अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज बताइए मुझे, यहाँ पे 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 लिख सकता हूँ. मतलब कि अगर मुझे चेक करना है किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी 6 है, तो मुझे सबसे पहले उसकी डिविजिबिलिटी किससे चेक करनी पड़ेगी, 2 से. फिर उसी की डिविजिबिलिटी किससे चेक करनी पड़ेगी, 3 से. अगर किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी में चेक करना है 6 से, तो वो 2 से भी होना चाहिए और वो 3 से भी होना चाहिए. अब देखिए बच्चे, यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक करते हैं. क्या मिस्टेक रहती है कि कई लोग बोलते हैं सर 2 से तो डिविजिबल हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा, तो क्या 6 से होगा, नहीं होगा. तो मैं आप लोग को ये बोलूंगा, दोनों से होना चाहिए. 2 से हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा, तो भी नहीं होगा. 3 से हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा, तो भी नहीं होगा. 6 से डिविजिबल होने के लिए उसे 2 से भी होना पड़ेगा और 3 से, दोनों से होना कंपलसरी है. ठीक, आई होप आप लोग को क्लियर होगा. नेक्स्ट बात करते हैं 7 की. देखिए 7 की डिविजिबिलिटी हमने 2 स्टेप्स में मैंने आप लोगों को बताई थी प्रीवियस वीडियो में. फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, आपको यूनिट डिजिट को क्या करना था, ट्वाइस करना था. और सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया था, जो भी रिमेनिंग पोर्शन है उससे उसको सब्ट्रैक्ट करना था. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. देखिए मैंने यहाँ पे बोल दिया 238. अब क्या चेक करना है मुझे कि ये जो नंबर है ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो मुझे सिंपली एक स्टेप को फॉलो करना था. 2 स्टेप को क्या फॉलो था, वो फर्स्ट स्टेप क्या था, यूनिट डिजिट को ट्वाइस करना. देखिए यूनिट डिजिट को जब मैं ट्वाइस करूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 16. सेकंड स्टेप मुझे क्या करना था, रिमेनिंग पोर्शन में से उसको माइनस करना था. एंड नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिमेनिंग पोर्शन. रिमेनिंग पोर्शन क्या होता है, रिमेनिंग पोर्शन मतलब इस यूनिट डिजिट को छोड़कर जो भी नंबर बचा है वो हमारा रहता है रिमेनिंग पोर्शन. तो यहाँ पे क्या नंबर आया हमारे पास, 23.
इसमें से 16 को आप माइनस कर दीजिए, तो बस हम जानते हैं यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 7। अब क्या करना रहेगा हमको, देखिए दो स्टेप, पहला क्या था, यूनिट डिजिट को ट्वाइस, हमने ट्वाइस कर लिया। सेकंड स्टेप क्या था, आपको रिमेनिंग पोर्शन में सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट कर लिया। अगर जो अभी आंसर आया अगर वो 7 होता है या 7 का मल्टीपल होता है, मतलब कि पूरा का पूरा जो नंबर है वो क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या है, 7। और हम जानते हैं 7 के टेबल में 7 कितने बार में आता है, 7 1 जा 7, मतलब कि ये जो नंबर है ये 7 से कंप्लीटली क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं 8 की। 8 की डिविजिबिलिटी हमने क्या पढ़ी थी, किसी भी नंबर को अगर मुझे चेक करना है वो 8 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, तो मुझे क्या करना था, सिर्फ उस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट से मतलब था। अगर उसके लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहे, मतलब कि वो पूरा का पूरा जो नंबर है वो क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। अगेन यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया कंप्लीटली डिविजिबल। कंप्लीटली डिविजिबल मतलब क्या होता है, जिसका रिमाइंडर 0 बचता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं 9 की। 9 की डिविजिबिलिटी मैंने बताया था 3 की जैसे सेम होती है। जैसे 3 में हम क्या करते हैं, जो भी नंबर हमको गिवन रहता है उस सब का हम लोग क्या करते हैं, सम करके 3 से डिवाइड करते हैं। सेम कंडीशन 9 में भी फॉलो होती है, सेम रूल 9 में फॉलो होता है। जो भी नंबर आपको गिवन है उसको आप क्या कीजिए, उसके नंबर के सारे डिजिट्स को सम कर दीजिए, और सम करने के बाद बस 3 की जगह क्या करना है हमको, 9 से डिवाइड करना है। अगर 9 से वो कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, मतलब कि पूरा का पूरा जो नंबर होगा वो क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। लास्ट बात करते हैं 10, जो कि डिविजिबिलिटी रूल सबसे इजीएस्ट डिविजिबिलिटी रूल जिसकी रहती है वो क्या रहती है हमारे 10 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलते हैं कि अगर आपको चेक करना है कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, तो बस आपको सिंपली क्या करना है, उसका यूनिट डिजिट चेक करना है। किसी भी नंबर के लास्ट में, मतलब कि यूनिट डिजिट में अगर 0 आता है, मतलब कि वो जो नंबर है वो क्या होगा, 10 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, आई होप आप लोग क्लियर होगा। और अगर आपको और डिटेल में जानना है और इसके एग्जांपल्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो वहां से वॉच कर सकते हैं। मैंने वहां पे अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू इन सबको डिटेल में एक्सप्लेन किया। ठीक है, चलिए आज हम अब अपने सेशन में आते हैं, जो कि आज से हम स्टार्ट करेंगे अभी 11 to 20 का। देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं 11 की। 11 के लिए मैंने 2 स्टेप्स आपको फॉलो करने। देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इवन नंबर प्लेसेस फ्रॉम द सम ऑफ ऑड नंबर प्लेसेस। तो जो भी हमको नंबर गिवन है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, उसमें इवन नंबर के सम करने हैं, फिर मुझे ऑड प्लेसेस के सम करने हैं, और उसके बाद मुझे क्या करना है, उनका डिफरेंस करना है। अगर डिफरेंस 0, 11 या फिर कोई मल्टीपल ऑफ 11 आता है, मतलब कि पूरा का पूरा जो नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। देखिए जिसको क्लियर नहीं, मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझा रहा हूं। देखिए यहां पे मैंने रैंडम है, कोई भी आप एक एग्जांपल ले सकते हैं अपने मन से। देखिए मैंने ये एक नंबर लिख दिया यहाँ पे। अब मुझे क्या चेक करना है, ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो बस मेरा 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इसकी इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस को आइडेंटिफाई करना। तो देखिए हम जानते हैं ये कौन सा प्लेस होगा मेरा, ऑड, ये क्या होगा मेरा, इवन, ये क्या होगा, ऑड, नेक्स्ट इवन, ऑड, इवन, और ये मेरा क्या होगा, ऑड। ठीक, ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है, आपको सम ऑफ इवन प्लेसेस करने हैं। सम ऑफ इवन प्लेसेस मतलब यहां मैं लिख देता हूं सम ऑफ इवन प्लेसेस। अब देखिए इवन प्लेसेस में कौन कौन से डिजिट्स है, 6 है, 4 है, तो आपको क्या करना है, 6 + 4 फिर क्या है 3। बस इन सबको आप सम कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 + 4 10 एंड 10 + 3 वी नो दैट कितना होता है 13। ठीक, सेकंड क्या करना है, आपको निकालना है सम ऑफ ऑड प्लेसेस। अब आपको ऑड प्लेसेस का सम निकालना है। ऑड प्लेसेस में कौन कौन है, देखिए 9, फिर क्या है हमारे पास 8, देन 0, देन हमारे पास क्या है 2। बस इन सब का सम कर दीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए 9 + 8 हम जानते हैं कितना होता है 17, 17 + 0 17, 17 + 2 19, ये आ गया। ठीक, हमने तो हमारा फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा फर्स्ट स्टेप यही रहता है कि जो भी नंबर आपको गिवन है, 11 की डिविजिबिलिटी रूल बच्चों ध्यान समझना, एग्जाम में कई बार रिपीट करते हैं। इसमें रिलेटेड स्टेटमेंट सम्स भी आते हैं, जो कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपका आरआरबी में आते हैं, रेलवे में आते हैं, उसमें ज्यादातर 11 का ही पूछता है। तो आप लोग एकदम ध्यान समझिएगा। बस जो भी आपको नंबर गिवन है, सबसे पहले क्या करना है, उसमें इवन और ऑड को आइडेंटिफाई कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, सम ऑफ इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस का सम और ऑड प्लेसेस का सम, ये था आपका फर्स्ट स्टेप। लास्ट स्टेप आपको क्या करना है, इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस दोनों के सम का आपको डिफरेंस निकालना है। तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, डिफरेंस। डिफरेंस देखिए 19
माइनस क्या होगा 13, और हम जानते हैं 19 माइनस 13 कितना होता है 6। अब यहाँ पे मैंने एक देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है, इफ द रिक्वायर्ड डिफरेंस इज 0, 11 और अ मल्टीपल ऑफ 11 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 11। इसका क्या मतलब है, डिफरेंस निकालने के बाद जो भी हमारा आंसर आ रहा है या तो वो 0 होना चाहिए, या तो वो 11 होना चाहिए, या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 11 मतलब कि 11 के टेबल्स में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस करने पे क्या नंबर आया 6, और हम जानते हैं 11 के टेबल में 6 नहीं आता, मतलब कि ये जो है ये 11 के टेबल से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर है। बस सिंपल दो स्टेप, सम ऑफ इवन प्लेसेस, सम ऑफ ऑड प्लेसेस फर्स्ट स्टेप, सेकंड डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस निकालने पे अगर 0, 11 या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आता है तो ही वो नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, आई होप आप लोग क्लियर। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब 12। देखिए 12 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहां पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि 12 देन आपका 14, 15 और 18, इनकी जो डिविजिबिलिटी रूल्स है ना, इनके रूल्स जो है एक जैसे ही होते हैं। सबसे पहले हम ये 4 को पढ़ेंगे, फिर बाकी बचे हुए चीजों को देखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 12 की डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं। तो देखते हैं यहां पे डिविजिबिलिटी बाय 12। जैसे कि मैंने आप लोगों को 6 के लिए पढ़ाया था, 6 में को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3। वैसे ही मैं यहाँ पे 12 को क्या लिख सकता हूँ, देखिए 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 क्रॉस 4। इसका क्या मतलब है, किसी भी नंबर को मुझे चेक करना है वो 12 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले उसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी 3 से, फिर उसी नंबर की डिविजिबिलिटी क्या करनी पड़ेगी, चेक किससे करनी पड़ेगी 4 से। अगर वो दोनों से हो रहा है तभी वो 12 से हो पाएगा। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। आप रैंडम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जरूरी नहीं आपको बुक्स चाहिए, या आपके मन में जो नंबर आता है वो नंबर से एग्जांपल लीजिए। मैंने भी यहाँ रैंडम एग्जांपल आप लोग के ले रहा हूं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। चलिए अब मुझे क्या करना है, ये नंबर 12 से डिविजिबल है कि नहीं है। देखिए कितने डिजिट का नंबर है, मेरे पास 8 डिजिट का नंबर है। मुझे बताना है ये नंबर है 12 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहला काम, 2 स्टेप्स, इसमें भी हर एक डिविजिबिलिटी में मैक्सिमम 2 ही स्टेप होते हैं। तो देखिए सबसे पहला स्टेप मेरा क्या रहेगा, 3 से चेक करते हैं इसको। तो देखिए 4 हम जानते हैं 8 + 8 कितना हो गया 16, 16 + 4 20, 20 + 2 कितना हो जाएगा 22, 22 + 9 या वो कितना हो जाएगा 31, 31 + 2 कितना हो जाएगा 32, और 32 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 34। ठीक है, और हम जानते हैं डिविजिबिलिटी क्या बोलते हैं 3 की, कि सब जो भी नंबर गिवन है उन सबको आपको क्या करना है, सम करना है। ठीक है, और सम करना है 3 से डिविजिबल। तो हम जानते हैं 34 को जब मैं 3 से डिविजिबल करूंगा तो इसका जो रिमाइंडर है वो कितना बच जाएगा 1, मतलब कि 3 से तो हो ही नहीं रहे। तो 4 से चेक करने का मतलब है कि अगर आप चेक भी करते हैं, देखिए 4 की डिविजिबिलिटी हमने क्या पढ़ी थी, लास्ट के 2 डिजिट चेक करने। तो लास्ट के 2 डिजिट अगर मैं देखता हूं तो ये तो 12 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब कि ये 4 से तो डिविजिबल हो रहा है, लेकिन ये 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था 12 से डिविजिबल होने के लिए वो 3 से भी होना चाहिए, वो 4 से भी होना चाहिए। मान लीजिए 3 से नहीं हो रहा, 4 से हो रहा है, तो भी वो 12 से डिविजिबल नहीं होगा। इनकेस कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कि 4 से तो नहीं हो रहा लेकिन 3 से हो रहा है, तो भी वो नहीं होगा। 12 से होने के लिए वो 3 से भी होना चाहिए और 4 से भी होना चाहिए। ठीक, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट अब बात करेंगे 14 की। सेम इसमें भी रूल काम होगा जो भी 12 में काम हुआ है। 14 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 क्रॉस 7, मतलब कि मुझे किसी भी नंबर को चेक करना है वो 14 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, उस नंबर को 2 से उसकी डिविजिबिलिटी चेक करूंगा, फिर मैं उसी नंबर की डिविजिबिलिटी किससे चेक करूंगा 7 से। ठीक है, चलो इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग।
देखिए मेरे पास एक ये नंबर है 23089, मुझे क्या चेक करना है, ये 14 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा 2 से। तो देखिए 2 की डिविजिबिलिटी हमने क्या पढ़ी, यूनिट प्लेस में या तो 0 होना चाहिए, या तो 2, 4, 6 या फिर 8। देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस में 9 है, कुछ है क्या, ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है और ना ही 8 है। मतलब कि ये जो नंबर है ये क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता। तो क्या मुझे आगे चेक करने की जरूरत है, नहीं। बहुत से बच्चे पता है क्या करते हैं, बहुत से बच्चे एक मिस्टेक ये करते हैं कि 2 से नहीं आया तो फिर वो 7 से चेक करके देखते हैं। अरे मुझे एक बात बताओ, जब वो 2 से नहीं हो रहा तो 7 से अगर मान लो हो भी जाए तो क्या कर लोगे चेक करके, सिर्फ एक ही काम होगा, वो होगा आपका टाइम वेस्ट। तो आपको करना क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि 14 से डिविजिबल होने के लिए ये दोनों से डिविजिबल होना कंपलसरी है। अगर एक से हो जा रहा है, दूसरे से नहीं हो रहा तो भी नहीं होगा, दूसरे से हो रहा है पहले से नहीं हो रहा तो भी नहीं होगा। तो बस आप एक चेक कीजिए और फर्स्ट टाइम में अगर वो नहीं हो रहा तो आप आगे चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। मतलब कि जो नंबर है वो क्या होगा, 14 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं 15 की। चलिए अब देखो 15 को मैं क्या लिख सकता हूं, सेम मैं क्या लिख सकता हूं, 3 क्रॉस 5। ठीक है, देखिए मुझे किसी भी नंबर को चेक करना है कि वो 15 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, तो मैं सबसे पहले उसकी डिविजिबिलिटी किससे चेक करूंगा, 3 से, फिर उसकी डिविजिबिलिटी किससे चेक करूंगा, 5 से। ठीक है, देखते हैं कोई एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक, ये है, लेट सपोज मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल ले लिया। अब मुझे क्या चेक करना है, इसकी डिविजिबिलिटी किससे चेक करनी है, 15 से। तो सबसे पहला काम मेरा क्या रहेगा, 3 से चेक करना, और दूसरा काम क्या रहेगा, 5 से चेक करना। तो चलिए 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करेंगे तो क्या होगा मेरा, देखिए यहाँ पे सबको मुझे क्या करना है, सम करना है। तो 4 + 8 + 9 + 6 + 2 + 0 + 3, बस ऐड करते जाइए। 8 + 4 12, 12 + 9 21, 21 + 6 27, 27 + 2 29 एंड 29 + 3 कितना हो जाएगा, 32। और हम जानते हैं जब 32 को मैं 3 से डिविजिबल करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2। मतलब कि जो नंबर है 3 से डिविजिबल नहीं होगा, और जब 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो हमको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये था, ठीक है, मतलब कि जो नंबर है ये 15 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इसका एक और तरीका है, और एक तरीका क्या है, देखिए इसके फैक्टर कितने, 15 के 2 फैक्टर है। फर्स्ट क्या है 3, सेकंड क्या है 5। हम एक चीज मुझे बताइए, आप 3 की भी डिविजिबिलिटी जानते हैं, आप 5 की डिविजिबिलिटी जानते हैं। ये जो था मेरा फर्स्ट मेथड था, एक तरह से आप सब बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं सेकेंड मेथड की बात करूं, सेकेंड में मैं क्या बोलूंगा, हम जानते हैं 3 की भी डिविजिबिलिटी जानते हैं, हम जानते हैं 5 की डिविजिबिलिटी भी जानते हैं। तो मैं आपको ये बोलूंगा, अगर इस टाइप के कंडीशन से बड़े, आप सबसे पहले 5 का चेक कीजिए। क्यों 5 का, क्योंकि 5 का चेक करने का और ज्यादा इजी तरीका है। क्या है, सिर्फ हमको देखना रहता है यूनिट प्लेस। अगर यूनिट प्लेस में 0 या 5 रहता है तो वो 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। तो इस नंबर में 3 की बजाय आप पहले 5 से चेक कीजिए। 5 में देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस में 3 है, मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, और 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि पूरा का जो पूरा नंबर है वो भी क्या होगा, 15 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ऐसे आप जब 2 फैक्टर करते हैं ना, चाहे मैं बात कर लूं 12 की, ठीक है, अगर मैं 12 की बात करूं, 12 को मैं हम लोग क्या लिखते हैं, 3 क्रॉस 4। 3 में आपको क्या करना है, सबका सम करना है। तो सम करने से अच्छा 4 को पहले चेक कीजिए। 4 का क्या रहता है, लास्ट के 2 डिजिट देखने रहते हैं। वैसे ही 14 की अगर मैं बात करूं तो 14 में 2 क्रॉस 7 है, तो पहले आप 2 की चेक कीजिए। जिसका इजी होता है चेक करना, पहले आप उसकी चेक कीजिए, उसके बाद दूसरे को कीजिएगा। ठीक है, अगर पहले में ही नहीं आ रहा मतलब कि आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करता हूं मैं 18 की। देखिए 18 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 क्रॉस 9 लिख सकते हैं। अब मुझे कोई एक एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पे, फॉर एग्जांपल देखिए ये मेरे पास एक नंबर है, मुझे क्या चेक करना है, इसकी 18 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो देखिए अब आप 2 की भी डिविजिबिलिटी जानते हैं, आप 9 की डिविजिबिलिटी भी जानते हैं, तो इजी कौन होगा चेक करने के लिए, आप लोग मुझे बताइए। ऑब्वियसली आप लोग बोलेंगे सर 2 का चेक करना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू 9, बिकॉज इससे टाइम की क्या होती है, हमारे पास टाइम कम लगता है। ओके ठीक है, तो देखिए
यहाँ पे 2 की डिविजिबिलिटी हमने क्या बची, यूनिट प्लेस चेक करना था। यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या फिर 8। देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस में है क्या, नहीं, मतलब कि पूरा का पूरा जो नंबर है वो क्या होगा, 18 से डिविजिबल नहीं होगा। इनकेस मान लीजिए यहाँ पे रहता जो 2 से, तभी हम आगे चेक करते हैं, अदरवाइज हम आगे चेक नहीं करेंगे। ठीक, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मतलब इन सब के लिए बस आपको याद रखना है दोनों से होना चाहिए। अगर किसी एक से भी नहीं हो रहा तो वो क्या होगा, दोनों से ही नहीं होगा, पूरा का पूरा नंबर उससे डिवाइड नहीं होगा, डिविजिबल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 13, 17 एंड 19। सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो मैं किसकी बात करूंगा, 13 की हम बात करते हैं। देखिए 13 को चेक करने के लिए अगेन 2 स्टेप्स फॉलो होंगे। फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, जो भी नंबर आपको गिवन है उसकी यूनिट डिजिट में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। जो भी आपको नंबर गिवन है उसकी यूनिट डिजिट में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। स्टेप 2 क्या करना है आपको, add to the remaining portion। ठीक है, add to the remaining portion। अब इसका क्या मतलब है, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए 13 की डिविजिबिलिटी, अब हम समझते हैं 13 की डिविजिबिलिटी मैंने 2 स्टेप से यहाँ पे बताया। फर्स्ट स्टेप क्या है, जो भी नंबर आपको गिवन है आपको क्या करना है, उसकी यूनिट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। सेकंड क्या करना है, ऐड टू द रिमेनिंग पोर्शन। अगेन रिमेनिंग पोर्शन वर्ड यहाँ यूज हुआ है। रिमेनिंग पोर्शन का मतलब क्या होता है कि यूनिट डिजिट को छोड़कर बाकी जो भी नंबर बने उसको क्या करना है, उसमें ऐड करना है। तो लेट्स सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखिए बच्चों, मुझे क्या चेक करना है, ये जो नंबर है ये 13 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या था, यूनिट डिजिट में 4 का मल्टीप्लाई कर। देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट में 0 आ गया, और हम जानते हैं 0 एक ऐसा नंबर होता है जिसको अगर हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा हमारा क्या आता है, 0 ही आता है। तो मैं अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी क्या आएगा, 0। सेकेंड स्टेप क्या था, ऐड टू द रिमेनिंग पोर्शन। अब रिमेनिंग पोर्शन बोलने का क्या मतलब है कि इस यूनिट डिजिट को छोड़कर जो भी नंबर बचे उसमें ऐड करना है। तो अगर मैं इस 2197 में 0 को ऐड भी कर दूंगा तो मेरे पास कुछ चेंज होगा क्या, सेम ही बचेगा 2197। अब अभी भी हमको क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये जो नंबर है ये 13 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो वही सेम स्टेप, आपको ये चीजें तब तक रिपीट करते जानी है जब तक आपको श्योरिटी नहीं मिल जाती कि ये 13 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो अगेन हम क्या करते हैं, अब इसके यूनिट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके यूनिट डिजिट को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता तो कितना हो जाएगा, 28। और सेकेंड स्टेप क्या करना था, मुझे रिमेनिंग पोर्शन में ऐड करना। तो रिमेनिंग पोर्शन कौन है यहाँ पे, 219, इसमें मुझे क्या ऐड करना है, 28। बस इसमें आप ऐड कर दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, 17, 2, 3, 4, 247। ठीक है, अब देखिए अभी भी अगर आप लोग को क्लियर नहीं हो पा रहा तो अब तो देखिए हम जानते हैं 13 के टेबल में 247 आता है क्या, आता है क्या। तो अगर आपको श्योरिटी नहीं मिल रही तो आप अगेन क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई या फिर आप नॉर्मल डिवाइड करके देख सकते हैं। 247 को अगर आप 13 से डिवाइड करते हैं, हम जानते हैं 13 1 जा 13, ये कितना बच जाएगा यहाँ पे 117। और हम जानते हैं जो 117 होता है वो कितने टाइम्स में आता है, 19। मतलब ये देखिए 13 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है 247। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 19 टाइम्स में आता है। मतलब कि जो पूरा का पूरा नंबर है वो क्या होगा, 13 से डिविजिबल होगा। तो बस आपको 2 स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट क्या करना है, यूनिट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड क्या करना है, ऐड टू द रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है, अच्छा अब एक चीज यहाँ पे बस ध्यान रखने वाली बात है, फर्स्ट यहाँ पे 0 था, 0 की जगह कोई नंबर भी हो सकता है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट में तो ये आ गया। ये चीज आपको आप पूछोगे सर, कुछ लोग पूछते हैं कि ये चीज कब तक करनी है, तब तक करनी है जब तक आप लोग को ये श्योरिटी नहीं हो जाती कि ये जो नंबर है ये 13 से डिविजिबल होगा। सॉरी मैंने यहाँ 19 लिख दिया, ये 13 है ना। ठीक है, बस आपको ये करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 17।
अब देखिए मेरा ये तीनों को एक साथ बताने का मतलब ये है कि ये तीनों की जो रूल्स है ये थोड़े थोड़े सिमिलर है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब देखिए हमको अगर 17 की बात करनी है, ठीक है, तो 17 में क्या रहता है हमारा, अगेन दो स्टेप्स को फॉलो करोगे। 17 के लिए क्या करना रहता है आपको, यूनिट डिजिट को बस किससे मल्टीप्लाई करना रहता है, 5 से। ये चीज आपको याद रखनी है। और सेकंड स्टेप सेम रहता है, ऐड टू द रिमेनिंग पोर्शन, मतलब जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें ऐड करना है। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। आप रैंडम एग्जांपल ले सकते हैं, 4 8 9 2 6 2, ठीक। अब मैंने यहाँ पे रैंडम एक एग्जांपल लिया। अब मुझे क्या करना है, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, किससे, 17 से। तो सबसे पहले क्या है, यूनिट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट स्टेप में 5 से। तो मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट को 5 से अगर मल्टीप्लाई करता तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 10। क्या करना है, ऐड टू द रिमेनिंग पोर्शन कौन है मेरा, ये वाला। यूनिट डिजिट को छोड़कर जो भी डिजिट बचते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, रिमेनिंग पोर्शन। तो अगर मैं इसमें 10 को ऐड कर देता तो कितना हो जाएगा, ये 4 8 9 3 6, ये आप लोग जानते हैं, ठीक। लेकिन मुझे क्या पता चल पा रहा है, अभी भी श्योरिटी है कि ये नंबर 17 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, नहीं, मुझे तो अभी नहीं पता चल रहा। अगेन मैं इसी चीज को फॉलो करूंगा, क्या होगा, यूनिट डिजिट को फिर से किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से। तो जब मैं यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 30। अब मैं क्या करूंगा, रिमेनिंग पोर्शन में ऐड कर दूंगा। तो रिमेनिंग पोर्शन आप कौन है, ये है। तो बस आप क्या कीजिए, 4 8 9 3 में 30 को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। देखिए कितना आ गया, 3, ये 12 9, और ये कितना हो जाएगा, 4। अभी भी श्योरिटी मिल पा रही है क्या, 17 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो अगेन सेम स्टेप को फॉलो करेंगे। क्या है हमारे पास, देखिए 4 9 2 3। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से यूनिट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से। तो जब मैं यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 15। अब मुझे क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है उसको। तो 15 को आप ऐड कर दीजिए, 7 10 5 0 7, ठीक। अभी भी श्योरिटी नहीं आ गई, फिर से ये करोगे। तब तक करना जब तक आपको 2 डिजिट नंबर ना मिल जाए या 17 का कोई मल्टीपल ना मिल जाए। तो देखिए लास्ट टाइम करते हैं हम लोग। अब फिर से क्या करना है, यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई। तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 35, और रिमेनिंग पोर्शन में ऐड कर देना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 35 आप ऐड कर दीजिए, तो 5, और ये कितना हो जाएगा, 85। अब आप लोग को ये बताना है कि क्या 17 के टेबल में 85 आता है कि नहीं आता है, मुझे ये बताइए आप लोग। नहीं आता, तो बस ये जो नंबर है ये क्या होगा, 17 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर आता जो कि 17 से डिविजिबल होता, मतलब कि ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो क्या होता, 17 से डिविजिबल, और यहाँ पे नहीं आ रहा, मतलब कि जो नंबर है 17 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। ये जो 85 है 17 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स में आता है, 17 इंटू 5 17 इंटू 5 17 के 5 टाइम्स में 85 आता है। मतलब कि जो नंबर होगा ये क्या होगा, 17 से पूरा का पूरा डिविजिबल होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, दो स्टेप, यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसको रिमेनिंग पोर्शन में ऐड कर दीजिए। और ये चीज आपको तब तक करते जाएं जब तक आपको कोई 2 डिजिट नंबर नहीं मिल जाता। और जैसे ही आपको 2 डिजिट नंबर मिल जाएगा, आपको बस चेक करना है वो 17 के मल्टीपल है कि नहीं। मल्टीपल बोलने का मतलब वो 17 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, ठीक। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 19। अब मुझे क्या करना है, 19 से चेक करना है। तो किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी अगर मुझे 19 से चेक करनी रहती तो मुझे क्या करना रहता है, इसमें भी अगेन 2 स्टेप ही फॉलो होंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और क्या करना है, ऐड टू द रिमेनिंग पोर्शन। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेता हूं मैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 89286। मुझे क्या चेक करना है कि ये 19 से डिविजिबल है कि नहीं। तो मुझे सिंपली क्या करना है, इसकी यूनिट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो इसका यूनिट डिजिट को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 12। और मुझे क्या करना है, इस रिमेनिंग पोर्शन में ऐड कर देना। तो बस अब इसको ऐड कर दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा। अभी भी मुझे श्योरिटी मिल रही है क्या कि ये 19 से डिविजिबल है कि नहीं, नहीं पता चल रहा। तो फिर से इसी स्टेप को फॉलो कीजिए। क्या होगा, यूनिट डिजिट को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 0। तो 0 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई भी कर दूं तो क्या आ जाएगा, 0। और इसमें रिमेनिंग पोर्शन में ऐड भी करूंगा तो वापस से क्या आ जाएगा, 894। अभी भी श्योरिटी मिल रही है कि 19 से डिविजिबल है कि नहीं। तो एक बार और करते हैं। तो देखिए 894
क्या करेंगे आप, यूनिट डिजिट में अगेन कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का, तो करते हैं तो कितना आ जाएगा 8, उसको क्या करना है रिमेनिंग पोर्शन में ऐड कर देना है, तो 89 प्लस आपको क्या करना है 8 करना है, तो कितना आता है 97, और हम जानते हैं 19 के टेबल में 97 नहीं आता, मतलब कि जो पूरा का पूरा नंबर है ये 19 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर यहाँ पे 19 आता या फिर 19 का कोई मल्टीपल आता है, 19 का मल्टीपल बोलने का मतलब ऐसा कोई नंबर जो कि 19 के टेबल में आता है, तो ये पूरा का पूरा जो नंबर होता है वो 19 से डिविजिबल होता है, और यहाँ पे 97 और हम जानते हैं 97 19 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये जो नंबर है ये 19 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, चलिए लास्ट जो हमारे 2 बाकी है हम उसकी बात कर लेते हैं। अब कौन कौन से बाकी है, लास्ट हमारे पास क्या बाकी है 16 एंड 20। ठीक, चलिए 16 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। देखिए किसी भी नंबर को अगर मुझे चेक करना है 16 से वो डिविजिबल है कि नहीं, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसके लास्ट के 4 डिजिट्स को चेक करना है। जैसे कि हमने 4 में पढ़ा था कि लास्ट के 2 डिजिट चेक करते, 8 में पढ़ा था हम क्या करते हैं लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं, वैसे ही आपको 16 में क्या करना रहता है, लास्ट के 4 डिजिट्स को चेक करना रहता है। मैं यहाँ आप लोग के लिए लिख देता हूँ, 4 में हम लोग क्या करते हैं लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करते हैं, 8 में हम लोग क्या करते हैं लास्ट के 3 डिजिट्स को चेक करते हैं, और 16 में हम लोग क्या करते हैं लास्ट के 4 डिजिट्स को हम लोग क्या करते हैं चेक करते हैं। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ पे एक नंबर है 895892, मुझे चेक करने है इसकी डिविजिबिलिटी 16 से, तो मैं क्या करूंगा सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करूंगा इसके लास्ट के 4 डिजिट्स, मुझे सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट से मतलब है। चलिए इसको अगर डिवाइड करके हम देखते हैं 5892 16 से डिवाइड, हम जानते हैं 16 3 कितना होता है 48 होते हैं। ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास 109। अब क्या होगा यहाँ पे 16 के टेबल में 109 आता है क्या, आता है नहीं आता है, हम जानते हैं 109 तो नहीं आता, लेकिन उससे छोटा क्या आता है हमारे पास 6 टाइम्स में आता है, कितना आता है हमारे पास 96। देखिए इसको माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना बच जाएगा 1, और यहाँ नीचे कितना उतरेगा 2। अब हम जानते हैं 16 8 जा, ये कितना होता है हमारे पास, ये आपका 16 8 जा 128, तो 8 टाइम्स में कितना आता है यहाँ पे 128। तो बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ये कितना बन जाएगा 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा 4, ये आपका 0। तो हाँ देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 368, इसका रिमाइंडर बच रहा है 4, मतलब कि जो नंबर है 16 से पूरा का पूरा डिविजिबल नहीं होगा। आपको क्या करना है 16 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए बस उसके लास्ट के 4 डिजिट्स लेने हैं। अगर उसके लास्ट के 4 डिजिट्स जो है 16 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं, कंप्लीटली डिविजिबल होने का मतलब अगेन वही है, रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 0, तो वो पूरा का पूरा नंबर जो होगा वो 16 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर में मेरा 4 बच रहा है, मतलब कि ये जो नंबर है पूरी तरह से 16 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, आई होप आप लोग को क्लियर होगा। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट चेक करना है, 8 के लिए 3 और 16 के लास्ट के 4 डिजिट। ठीक, लास्ट बात करते हैं आज हमारी क्लास का जो है 20 की बात करते हैं। देखिए 10 का मैंने आपको बताया था, आपको क्या चेक करना रहता था यूनिट डिजिट का, सिर्फ यूनिट डिजिट में अगर 0 रहता है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। 20 का भी उसी तरह है, 20 के लिए आपको क्या चेक करना रहता है, लास्ट के 2 डिजिट जो होते हैं वो या तो क्या होने चाहिए 0 किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 है 2 0 है, मतलब कि वो नंबर हमेशा और हमेशा क्या होगा 20 से डिविजिबल होगा। पहला तरीका तो ये है। ठीक, दूसरा तरीका ये बोल सकते हैं आप फर्स्ट मेथड है। ठीक है, अब सेकेंड मेथड क्या है, लास्ट के जो 2 डिजिट्स है अगर वो 20 से डिविजिबल है, सेकेंड मेथड वो क्या होते हैं लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 20। ठीक, अब क्या मतलब है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट सपोज मैंने बोल दिया 60300600। अब मैं पूछूंगा क्या ये 20 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल डिविजिबल है। मैंने पहले ही बताया 2 तरीके चेक करने के। पहला तरीका क्या है, लास्ट में 00 होना चाहिए, तो देखिए ये 00 है मतलब कि 20 से डिविजिबल है।
दूसरा तरीका क्या है, लेट्स सपोज मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे। अब देखिए ये इतना बड़ा नंबर है, कितने डिजिट्स का, देखिए 3, 6, 9, 12, ये 14 डिजिट का नंबर है। अब मुझे चेक करना है कि ये 20 से डिविजिबल है कि नहीं। तो मैं फर्स्ट मेथड को अप्लाई करता हूँ। फर्स्ट मेथड क्या है, देखिए लास्ट के 2 डिजिट 0 0 होने चाहिए, यहाँ पे है क्या, नहीं, तो फर्स्ट मेथड तो यहाँ काम नहीं करेगा। सेकंड मेथड क्या है, लास्ट के जो 2 डिजिट्स है वो 20 से डिविजिबल है क्या, बिल्कुल है। देखिए लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है यहाँ पे, 80, और हम जानते हैं जब 80 और 20 को आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो ये 2 तरीकों से आप क्या कर सकते हो, 20 की डिजिट चेक कर सकते हो। सबसे पहला क्या है, लास्ट के 2 डिजिट्स में 0 0 होना चाहिए, या फिर लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 20 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है बस, तो आज के सेशन में हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। आपको क्लियर हो गया होगा। आपको 12 के लिए बात करूं मैं, चाहे 14 की बात करूं, चाहे 15 या 18, उसके 2 फैक्टर्स है। और मैंने आपको एक चीज़ ध्यान रखने को ये बोली है कि जो फैक्टर में डिविजिबिलिटी निकालना जिसका इजी पड़ता है, जिसमें हमको टाइम कम लगता है, आप उसको पहले करिएगा। और अगर एक से हो रहा है, दूसरे से नहीं हो रहा, और दूसरे से हो रहा है, पहले से नहीं हो रहा, तो वो दोनों से, वो पूरा का पूरा नंबर है उससे नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट आपको ये करना है 13 में क्या करना है, आपको यूनिट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग में ऐड कर देना है। ठीक, 17 में क्या करना है, यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग में ऐड करना है। और 19 में आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग में ऐड करना है। ठीक, लास्ट है 16 एंड 20। 16 में बस लास्ट के 4 डिजिट देखने, और 20 में अभी मैंने जस्ट बताया कि लास्ट में 2 0 होना चाहिए, या लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 20 से डिविजिबल। ठीक, तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां पे चाहे बैंक का मैं बोलूँ, चाहे SSC, चाहे जेई, अभी जो SSC जेई होने वाले हैं, चाहे आप NTPC की बात कर लूँ, LIC की अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कैट की, मैट की, सीटेट, या फिर कोई अदर स्टेट टेट की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां पे डिविजिबिलिटी एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं जब आप सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस करोगे, या जब आप DI को सॉल्व करोगे, तो आपके पास इतना टाइम नहीं हो कि आप एक एक को डिवाइड करके या प्लस माइनस करके देख सको। तो वहां पे ये चीजें बहुत ज्यादा काम आएगी। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने जो भी यहाँ पे पढ़ाता हूँ, जो भी टॉपिक को मैं यहाँ लेता हूँ, मैं उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो वहां से आप PDF को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो, मेरा कंटेंट पसंद आया हो, तो आप प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। हैव अ नाइस डे टू ऑल।